हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लिया है मैंने क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 और आज हम इसमें करेंगे इसका सिर्फ पार्ट नंबर 1, जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ अ सेल, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल एंड व्हाट आर एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या होता है? सेल इज़ अ लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड है फॉर अ लिटिल रूम एंड वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर्ड किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? जो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये क्या है, एक एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो यू विल tell Robert Hooke, and who discovered nucleus, then you will tell Robert Brown, right? Sheldon and Shawn coined the term cell theory किसने दी थी? इन्होंने दी थी, शेल्डन एंड शॉवन ने। ठीक है। विर्चाउ suggested that all cells arises from the pre-existing cell। विर्चाउ ने बोला था कि जितने भी सेल्स है आपकी बॉडी के अंदर या जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सब कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। दो टाइप के सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स एंड मल्टीसेलुलर सेल्स। ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेल, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर सेल, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, फिर आता है मल्टीसेलुलर सेल्स। वो सेल्स जो क्या है कि बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलके बनते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर सेल्स। तो इसमें आपका एग्जांपल आ गया, जैसे हमारी बॉडी होगी ह्यूमन बींग्स की और प्लांट्स होगी, तो इनके अंदर क्या है कि एक सेल तो प्रेजेंट नहीं होता, बहुत सारे सेल होते हैं जो मिलके टिश्यू बनाते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें क्या है कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो करते हैं। बट जो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जितने भी फंक्शन होते हैं जैसे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और डाइजेशन, ठीक है, और एक्सक्रीशन, तो ये जितने भी फंक्शन होते हैं वो सिंगल सेल को ही करना होता है। वो सारे का सारा काम कौन करता है? यूनिसेलुलर सेल करता है, राइट। फिर आपके आता है डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। जो जितने भी सेल्स होते हैं उनकी क्या की शेप जो है वो डिफरेंट होती है। लाइक मसल सेल्स जो होते हैं वो आपके स्पिंडल शेप होते हैं, राइट। जो ब्लड सेल होते हैं वो आपके ऐसे राउंडेड में होते हैं, ठीक है। बोन सेल आपके इस शेप में होते हैं। फैट सेल आपके ऐसे होंगे, ये आपका स्पर्म है जो बॉयज़ या मैंस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ओवम है, एंड दिस इज़ अ नर्व सेल, ठीक है, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या काम करता है? ये मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है, राइट। तो ये मैसेज ट्रांसफ़र का काम करता है। ओके, देन आता है आपका सेल। सेल की डेफिनेशन क्या है कि सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ सेल ऑर्गनली। अब जो सेल होता है ना वो लाइव सेल होता है और उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सेल ऑर्गनलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये आपका सेल है, राइट, इसके अंदर बीच के अंदर ये हो गया आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, राइट। और यहाँ पे क्या है, जो मटेरियल होगा उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल के बेसिक 3 पार्ट होते हैं जिसको हम बोल देते हैं, जो आउटर कवरिंग है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे, ठीक है। और बीच में ये जो है डॉट जो है ये है आपका न्यूक्लियस, और ये जो लिक्विड जो भरा होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल के बेसिक जो है 3 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी सेल होगा तो उसके अंदर ये 3 पार्ट्स ज़रूर से ज़रूर अवेलेबल होंगे, राइट। फिर है देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इनको हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो आप या फिर आप उसको सेल मेम्ब्रेन बोल दो। क्या होती है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। कोई भी सेल होगा उसके बाहर की जो कवरिंग होगी उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे, ठीक है। ये क्या करती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो अंदर के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करती है, राइट। सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल को ही पास इन और आउट करती है। ये नहीं है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल आ गया या कोई भी जर्म आ गया तो उसको सेल के अंदर
एंट्री मिल जाएगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है। जैसे आपके सब्सटेंस ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है कि जो ये सेल होता है, सेल के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स से क्या है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या कोई भी मटेरियल जो होगा, जो न्यूट्रिएंट होगा सेल के लिए, वो क्या है कि इन पोर्स की रास्ते से जो है वो सेल के अंदर जाएगा, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, राइट। क्या बोलेंगे इसको? डिफ्यूजन। देन है, ये देखिए, ये एक सेल है। सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल में क्या क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाहर की कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोल दिया, अंदर का ये जो मटेरियल है ब्लू ब्लू दिख रहा है इसको साइटोप्लाज्म, बीच में जो है ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, और इसके बीच में एक और प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। और राइबोसोम, ये क्या है? सारी की सारी ये आपकी सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो इसके अंदर, सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, राइट। फिर आते हैं, जो सब्सटेंस है ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर, जो भी सब्सटेंस आपका सेल के अंदर मूव करेगा, हमेशा उसकी कैसे मूव करेगा? वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कभी भी आपका सब्सटेंस जो है वो लो टू हाई नहीं जाता, हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है? हायर टू लोअर। सपोज करो बाहर पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तो जो पानी की मूवमेंट होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, राइट। So diffusion play an important role in gaseous exchange between the cell as well as cell and its external environment। तो diffusion process काम करती है यहाँ पे जब आपकी gases जो है वो move करती है in and out of the cell। Water also obey the law of diffusion। Water passes through a selectively permeable membrane is called osmosis। Osmosis क्या होती है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर जो है ना वो एंटर करता है, और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल को ही अपने सेल के अंदर जो है जाने देती है। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? डिफ्यूजन में तो आपके कोई भी न्यूट्रिएंट जो है, कोई भी मटेरियल जो है वो सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो सकता है, राइट। बट इन ऑस्मोसिस ओनली वाटर मॉलिक्यूल कैन एंटर इनटू द सेल बाय अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। तो ये तीन टाइप के सोल्यूशन हमें पाए जाते हैं, जैसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि if the medium surrounding the cell has higher water concentration then the cell is called hypotonic solution। Example, when rajma kept in overnight they swell up as hypotonic। सपोज करो आप रात को राजमा, जब आपकी मम्मा नेक्स्ट डे आपको राजमा की सब्ज़ी बनानी है तो आपकी मम्मा क्या करती है? रात को राजमा भिगोने के लिए रख देती है, तो वो आपका सोल्यूशन होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि राजमा के अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या होती है? बिल्कुल भी कम होती है, और बाहर जो पानी है वहाँ पर क्या है कि हाई कंसंट्रेशन हो गया। तो रात के टाइम में क्या होगा? जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन टू राजमा के अंदर इनर लोअर कंसंट्रेशन है, तो वहाँ पर क्या है कि वो पास इन हो जाएगा राजमा के, और जब आप सुबह देखते हो तो वो राजमा क्या है? आपको थोड़े से फ्लफ़ी दिखते हैं। तो दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। फिर आपका आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर वाटर जो है ना तो मूव इन करता है, ना वाटर जो है वो आउट मूव करता है। इसमें क्या है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आपका ऑब्जेक्ट होगा पानी के अंदर वो एज सच ही रहेगा, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, राइट। फिर आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि बाहर जो है आपका पानी की जो क्वांटिटी होगी वो लोअर कंसंट्रेशन होगी, और जो आपका सब्सटेंस होगा, जो भी सेल होगा उसके अंदर पानी की क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इन टू आउट। तो यानी अंदर क्या है कि हायर कंसंट्रेशन है, बाहर क्या है? लोअर कंसंट्रेशन है। तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें आप जैसे आप इसमें एग्जांपल आप ले लो, किशमिश ले लो, आप अंगूर ले लो। अंगूर को क्या है कि आप सुखाने के लिए रख दोगे तो क्या हो जाएगा? उसका वाटर जो है वो उसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में होगा, तो जैसे ही आप बाहर उसको रखोगे तो वो जब सूखेगा तो उसका पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक
सोल्यूशन, राइट। ये देखिए, ये इसमें आपको फिगर्स में दिखाया हुआ है। दिस इज़ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या है कि वाटर जो आपका दोनों ही बाहर निकल रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में। आइसोटोनिक में वाटर अगर अंदर आ रहा है तो उतना ही वाटर आपका बाहर भी जा रहा है। हाइपोटोनिक में क्या है कि वाटर जो है वो राजमा के अंदर क्या है कि अंदर की साइड वो मूव करेगा, राइट। फिर आपका आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। जब पौधे को हम पानी देते हैं तो वो कहाँ जाता है, मिट्टी में जाता है। मिट्टी से क्या है कि जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब करती है। अब पानी को एब्जॉर्ब कर रही है रूट्स, तो वो कौन सी प्रोसेस से करेगी, ऑस्मोसिस से, ना कि डिफ्यूजन से, राइट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल होती है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है बच्चों, लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। अब ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेसेस होती है। ये क्या होती है, एंडो मीन्स अंदर की तरफ, एक्सो मतलब बाहर की तरफ। तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जब अमीबा अपना न्यूट्रिएंट लेता है, इनगल्फ करता है फूड को एज अ होल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक पूरे को, जैसे ये अमीबा है आपका, ठीक है, कोई पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल आया, तो वो क्या करेगा, इसको एज सच इसको क्या है कि अपने अंदर ले लेगा, तो इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब इन द एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, अमीबा रिमूव वेस्ट एज अ होल इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये यहाँ पर अमीबा के अंदर डाइजेशन प्रोसेस हो गई है इसकी, जब वो वेस्ट मटेरियल बन गया तो वो क्या है, बाहर आ जाएगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, राइट। फिर है आपकी सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, जो आपका सेल होता है, सेल के बाहर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये प्रेजेंट होती है ओनली इन प्लांट्स, राइट। इट इज़ अ रिजिड कवरिंग ओवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। और ये क्या करती है, इनर सेल के, प्लांट के जो इनर सेल है उनको बचाती है, किससे, डस्ट से, हार्मफुल गैसेस से, टेम्परेचर से एंड मॉइस्चर से, राइट। प्लाज्मोलिसिस क्या होती है प्रोसेस, प्लाज्मोलिसिस व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। कोई भी सेल है, ठीक है, लिविंग प्लांट सेल है, जब वो पानी को बाहर की तरफ निकालेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो क्या है कि आपका सेल क्या है, श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, राइट। व्हेन the water come out from the cell by the process of osmosis is called plasmolysis। फिर आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है कि न्यूक्लियस के डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट हैज़ पोर विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। अब जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या है कि न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के ऊपर की जो कवरिंग होती है ना, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो अलाउ करती है मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर आने के लिए और उसको बाहर जाने के लिए। इसी के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या है कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ। अब क्रोमोसोम किस चीज़ के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, राइट। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और जो क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर काफ़ी, जैसे ये सपोज करो ये क्रोमोसोम है आपका, राइट, तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे क्या है कि जीन्स लगी होती हैं जो कैरी करते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस होता है ना, तो जो सब सेल जो है डिवाइड होता है उस टाइम पे न्यूक्लियस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट न्यूक्लियस जो है वो सेल जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, 1 से 2 या 2 से 4 नहीं बन सकते, राइट। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिसके अंदर क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्रोमोसोम्स इसमें सिंगल्स होते हैं, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। ऑर्गेनिज्म हु हैव, सॉरी ये डोंट जो लगाया ना गलती से लग गया, ये हु हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, राइट। ये बाय मिस्टेक जो है इसमें प्रिंट हो गया है। इसमें क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं, ये स्मॉल होते हैं साइज़ के अंदर प्रोकैरियोटिक, ये साइज़ में बिग होते हैं।
इसमें बैक्टीरिया और वायरस इसका एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल आपका प्लांट एंड एनिमल्स है। तो प्लीज़ ये इधर थोड़ी सी ये मिस्टेक है बच्चों, प्लीज़ आप इसको हु डज डू नॉट मत समझना, हु हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, राइट। नाउ फिर आता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, जो सेल होता है हमारा, सेल के बीच में ये जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस साइटोप्लाज्म को, इसके अंदर जो है काफ़ी सारी जो सेल ऑर्गेनेलिज है लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, ये जितने भी है ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो प्रेजेंट होती है, राइट। वायरसेस डू नॉट शो करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी। जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं ना, वो जब तक कि उनको कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, उनको अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट नहीं होगा तो वो क्या है कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ही उनको कोई उनका होस्ट मिल गया तो वहाँ जैसे ही वो पहुँचेंगे उसके बाद उनकी जो सेल्फ मशीनरी है वो स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, राइट। ठीक है, तो आज ये मैंने आपको बताया कि सेल क्या होता है, ठीक है। सेल में आगे उसके कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन से 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं जो हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। क्या क्या शेप्स होती हैं सेल की, कैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो ये पार्ट 1 जो है मैंने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 में, बाकी जो बच गया वो पार्ट 2 में कवर करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना and subscribe my channel also. Thank you.